पहला बोला हमसे यहाँ पे -2a का स्क्वायर अपॉन में b का क्यूब पे पावर क्या हमारे पास 4। ये सब बहुत आसान है, यहाँ कोई लॉ ऐसा नहीं कि हर सवाल में जरूरी नहीं कि लॉ लगेगा ही, नॉर्मल सवाल की तरह इसको ट्रीट करो। देखो यहाँ पे पहले ये माइनस है, पावर इवन है कि ऑड है? इवन है, तो अगर माइनस पर अगर इवन पावर होगा तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। 4 बार करोगे ना माइनस का मल्टीप्लाई यार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। उसको हटा दो, प्लस ही आएगा। चलो 2 पे पावर 4 का मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 4 बार करो, मन में करो एक बार जरा, कर पा रहे हो क्या? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, यही सब कैलकुलेशन पावर होता है भाई, ध्यान देना। अभी यहाँ पे इसको अगर ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे देखो ये बेस हमारा ए है, ए पे पावर क्या है हमारा? 2, और इस पावर पे पावर क्या है? 4। तो अगर किसी बेस पे पावर था और पावर पे पावर होगा तो दोनों पावर का क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा? मल्टीप्लाई। चलो बोलो, 4 2 जा 8। क्या नीचे भी यही काम करने वाले हो? चलो ध्यान दो, बी पे पावर 3 है, बेस पे पावर है हमारा, और पावर पे पावर क्या था? 4। तो 4 3 जा कितना आ जाएगा? ये 12। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है ये? ठीक है, नोट करेंगे इसको। देख ले कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखिए बताए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्लियर सबको? ये बी वाले पार्ट पे आते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे सभी लोग, अगर आगे ना यहां समझने की पहले कोशिश करना सभी लोग, अगर आगे रूट नॉर्मल रहता है, नॉर्मल अगर रूट रहता है, रूट ऐसे बोल रहे हैं, अगर नॉर्मल रूट रहेगा, मान लो 4 है ना, इसको क्या पढ़ते हो? स्क्वायर रूट ऑफ क्या पढ़ते हो? 4। फिर कहते हो ना कि 4 किसका स्क्वायर रूट है यार? किसका आता है? 2 का। मतलब 2 2 का पेयर बनाते हो, यही करते हो ना। अगर लेकिन रूट के अगर आगे ऐसे 4 है, यानी कि कितने का पेयर बनेगा? 4 4 का। कितने का? 4 का। अगर रूट के आगे अगर ऐसे 3 लिखा गया है तो कितने का बनेगा? 3 3 का। कितने का? 3 3 का। क्लियर हो रहा है इतना? चलो देख के बताना, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रूट में यहां भी 4 है और रूट में यहां भी क्या है? 4 है। हम एक ही बार रूट बना रहे हैं पूरा, ठीक है। ऊपर कौन सा नंबर है? 28, और डिवाइड है, नीचे क्या लिख दिए? 7, और इस रूट के आगे हम क्या लिख दिए? 4 लिख दिए। यहां तक को डाउट हो तो बताओ, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? क्लियर है यहां तक? ठीक है। 7 से 28 कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। कितनी बार में? 4 बार में। 4 लिखोगे और अंडर रूट में पहले क्या लिखोगे? 4। नोट करें यहां तक पहले। चलो अब इसके आगे जरा सोच के बताओ, इसके आगे सॉल्व कैसे किया जा सकता है? यहां पे कोई भी, ये 4 है आगे, ध्यान देना, यानी कि 4 4 का पेयर बनाना है तुमको। अब दिमाग खोल के सुनना, एकदम अच्छे से सुनना पहले, जो कॉन्सेप्ट तुमको समझाने जा रहे हैं यहाँ पे, तभी कर पाओगे। ये बताओ, तुमको तो दिख रहा है कि 4 है ना? गलती से पता चला, तुमको पता है कि 4 तो स्क्वायर रूट सोच रहे हो, बाहर क्या निकाल दोगे? 2, और खोजोगे 2, कहीं दिख जाएगा तो 2 ही मार के आ जाओगे एग्जाम में, यही करोगे ना गलती। लेकिन अभी हम तुमको क्या समझाए हैं? रूट के अगर आगे 4 है, यानी कि कितने का पेयर बनेगा? 4 4 का पेयर बनेगा। अगर तुम 4 को लिखने जाओगे, अगर 4 को तुम लिखने जाओगे तो 4 को अभी फिलहाल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू में 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन 2 यहाँ 4 बार दिख रहा है कि 2 बार दिख रहा है? लेकिन हमको तो यहाँ पे आगे 4 है, तो कितने का पेयर बनेगा? 4 4 का पेयर बनेगा। कॉन्सेप्ट को समझना, तब हम वापस इस सवाल पे आते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 में समझा देंगे, इतने में हो जाएगा। ये क्या 5 नंबर्स लिखे गए कि नहीं लिखे गए? 1 2 3 4 5 लिखे गए। कॉन्सेप्ट ये होता है, हर एक नंबर का 2 रूट होता है। कितने नंबर का रूट होता है? हर एक नंबर का कितना रूट? 2 रूट। जैसे 1 को हम लिख सकते हैं √1 इंटू में क्या? √1 लिख सकते हैं। चलो ऐसे 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू में क्या? √2। 3 को क्या लिख सकते हो? 4 को √4 इंटू में क्या? √4। 5 को, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हर एक नंबर का कितना रूट होता है? 2 रूट। चलो अब यहीं पे आ जाओ। 4 था तो इसको हम पहले 2 इंटू में 2 लिखे, क्योंकि आगे 4 है तो कितने का पेयर बनेगा? 4 4 का पेयर बनने वाला है। तो क्या अब इसको यहीं पे समझना था, ये समझाया भाई, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। वैसे आगे देखो 4 लिखा है, रूट के अंदर आ जाओ। पहले 2 को देखो, हर एक नंबर है ना, 2 हमारे पास नंबर है कि नहीं ये बताओ। एक नंबर का कितना रूट होता है? 2। क्या इस 2 को तुम लिख सकते हो ऐसे √2 इंटू में √2? ठीक है, एक 2 को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? देखो तो
एक 2 को √2 इंटू में क्या लिखा गया √2, समझ में आ रहा है इतना? चलो ठीक है, वापस बताओ, अगला एक और 2 है हमारे पास, क्या इस 2 को भी क्या तुम √2 इंटू में √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये बताओ, लिख सकते हो? अब जरा देख के बताओ, √2 कितनी बार तुमको दिख रहा है? 4 बार, क्योंकि आगे यहाँ पे 4 था तो 4 का पेयर बनेगा। अब √2 4 बार दिख रहा है तो बाहर कितनी बार आएगा? 1 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा? √2। कोई डाउट है इसमें किसी को? करें। चल रहा है, चलिए देखें। तो एमक्यू में सेकंड क्वेश्चन तक हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड वाले से आते हैं वापस, सी वाला लिखा है 25/9 फिर पावर है -3/2। ध्यान से सुनना, जहां लॉ लगेगा वहां लॉ इंप्लीमेंट करोगे। अभी कितना लॉ बताया गया था? 6। कितना बताया गया था? 6। क्या पावर माइनस दिख रहा है? अगर पावर माइनस से पॉजिटिव बनाना तो क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे। तो इसको क्या लिखोगे? हो गया हमारा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे ऊपर है 9 और नीचे क्या हमारे पास 25। क्या है? 9 और 25। ये बताओ 9 जो है, पावर को एक बार ऑब्जर्व करो, है ना। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, जो पावर होगा उसका अगर फ्रैक्शन में होगा, उसका डिनोमिनेटर को चेक करो। डिनोमिनेटर क्या है? 2। तो ऐसा इसको लिखना है कि इसका पावर भी आ जाए 2। कितना आ जाए? 2। ये बताओ 9 किसी का स्क्वायर होता है? 3 का। और 25 5 का। क्या इसको तुम 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यहां पे ऑब्जर्व करो भाई, क्या इसको तुम 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो? और पहले से पावर क्या हमारे पास? 3/2। तो तुमको ही पता है कि पावर पे पावर होता तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 2 से 2 कट जाएगा हमारा? चलो, 3/3 का मतलब तुम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 27। और 5 पे पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार करो कितना आ जाएगा? 125। इसमें कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है? लॉ ये हर एक स्टेप में हो सकता है, लगेगा वहां लगाओगे, जहां नहीं लगेगा डायरेक्टली सॉल्व करोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, रुक जाए, आराम से कर लेंगे घर पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी देखते जाए सवाल, जितना हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगला है 2 डिवाइडेड बाई 243 पे पावर हमारे पास -1/5। यही हमारे पास। अब यहाँ पे बताओ, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करो, ये 2 है हमारे पास, ये डिवाइड के फॉर्म में है। क्या पावर माइनस है? ये क्या होगा? रेसिप्रोकल। इसको क्या लिखोगे बताना? ये है ना 1/5। 1/5 है तो पावर 1/5, माइनस था तो तुम्हारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है। अब इसके आगे बताओ तुम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? वेरी गुड, ठीक है। देखो 2 है यहाँ पे, डिवाइड का सिंबल है, इसको दिए हम लोग यहाँ पे ना नंबर को तुम देखते जाना। अगर किसी नंबर पे पावर था, यहाँ पे देखो 9/25 पे पावर क्या था? 3/2। तो 9 का भी तुम प्राइम फैक्टराइजेशन किए होगे, तभी तो। जैसे 9 का जब करोगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 कितनी बार आ रहा था? 2 बार आ रहा था हमारा। तो 9 को हम लोग क्या लिख लिए? 3 का क्या लिख लिए? स्क्वायर लिख लिए। ऐसे 25 को जब करोगे तो वो भी क्या आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा। तो 3/5 होल पे पावर क्या लिख लिए? 2। और पहले से पावर क्या था हमारे पास? 3/2। यहाँ पे भी तुमको क्या दिख रहा है? 243 दिख रहा है। तो 243 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 से 27 बार में जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तुमको 3 यहाँ पे कितनी बार दिख रहा है? 5 बार। तो 1/, में ध्यान देना, 1/, में इसको 3 पे पावर 5 और होल पे पावर क्या हमारा? 1/5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये बताओ। क्लियर हो रहा है सबको ये? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। चलो देखो, 2 डिवाइडेड बाई, ये होल पे पावर 5 है ना हमारा। यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे देखो, नोट नहीं करना, बस अभी ऑब्जर्व करते जाओ, है ना। अभी जब लगाने के लिए दिया जाएगा तो लगाना है अपने मन से। अगर 1 पे पावर है हमारा कितना? 1/5। अगर 1 पे 1000 भी पावर रहेगा ना, 1 को 1000 बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो हम 1 पे पावर है 1/5, तो इसको लिख ले 1। नीचे वाले को हम किनारे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 3 पे पावर पहले से क्या हमारा? 5 है ना, 5। और इस पे पावर क्या हमारा? 1/5। क्या ये 5 से 5 कट जाएगा? तो केवल 3 पे पावर क्या बचा? 1। 3 पावर 1 को नॉर्मल क्या लिखोगे? 3। क्या लिखोगे? 3। अच्छा, इसके बाद का कॉन्सेप्ट पहले पढ़े होगे, अगर डिवाइड होता है
तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, बाद वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल। डिवाइड है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, रेसिप्रोकल जब करोगे तो उसको क्या लिखोगे, 3 अपॉन क्या 1, 3 टू जा कितना आ जाएगा 6, नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हमको पहले ये बताओ। क्लियर है? ये कौन सा एमसीक्यू था, ये डी था। ई वाले पे आते हैं। ई वाला बोला है 0.01 और होल पे पावर क्या है हमारे पास, -1/2। सॉल्व करते हैं इसको भी। चलो बताओ, पहला स्टेप क्या करोगे यहाँ पे, पहला स्टेप क्या करोगे, माइनस है पावर, है ना, माइनस है, इसको क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। क्या लिखोगे इसको, 1 में 0.01 होल पे पावर क्या हो जाएगा 1/2। हम वापस सबसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक बार बस देखते जाओ, अभी कुछ नहीं करना है सॉल्व, बस केवल देखते जाओ, ऑब्जर्व करो, ठीक है। जब बोलेंगे लगाने के लिए तो लगाना, यहाँ पे बस देखो। अभी पावर माइनस था, क्या कर दिया यहाँ पे, रेसिप्रोकल। क्या कर दिए, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे देखते हैं, नीचे तुमको देखना कितने प्लेस पे, राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल दिख रहा है, 2। तो इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो ऊपर जब 1 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100, और नीचे केवल क्या बचेगा 1। क्या बचेगा 1। होल पे पावर क्या है 1/2। समझ में आ रहा है क्या किया है, 1 में 100 का करोगे 100, 0.01 में 100 का करोगे कितना आ जाएगा 1। अब 1 का कोई लेना देना नहीं है, 1 को हटा दो। अब केवल नंबर क्या दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर 100 दिख रहा है, और होल पे पावर क्या है 1/2। तो हम बोले थे ना कि पावर जो होगा उसका फ्रैक्शन देखना, डिनोमिनेटर देखना क्या है 2 है। तो 100 को तुम किसका स्क्वायर लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और पहले से पावर क्या है 1/2। क्या 2 से 2 कट जाएगा, 10 पे पावर 1 का मतलब कितना आ जाएगा 10। यहां तक को डाउट किसी को, क्लियर एकदम अच्छे से। चले लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। ई था कि एफ था, ये चलो देखो यहाँ पे ये जो 3 लिखा गया है, इसके लिए तो कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो, है ना। अगला जो नंबर है हमारे पास वो है 32 पे पावर क्या लिखा गया 2/5। क्या नंबर पे पावर है तो उस नंबर का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे, दिमाग में रख लो हम क्या बोल रहे हैं। किसी नंबर पे पावर होगा तो उस नंबर का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब तुम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तुमको 2 यहां कितनी बार दिख रहा है, 5 बार। तो क्या 32 को तुम 2 पे पावर 5 लिख सकते हो ना, और पहले से पावर क्या था 2/5, तो पावर पे पावर है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है, हाँ तुम बताना, ठीक है। 7 पावर 0 है, तो किसी पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, लॉ लिखवाए थे, लिखे थे, एक बार खोलो उसको, पेज पलटो, अब चेक करो, 1 होता है। तो किसी पावर 0 का उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, है ना। 7 पावर 0 क्या लिख दिया, यहां से 1 लिख दिए। क्या ये 5 से 5 कट जाएगा हमारा, ये 3 इंटू में 2 का क्या बचा स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू में 1, 4 3 जा 12, 12 में 1 का करोगे कितना आ जाएगा 12। अभी हम 5 एमसीक्यू किए हैं, तुम देख सकते हो कितने डेप्थ में जाके यहाँ पे चीजों को सोचना है। बिना लॉ किए, बिना लॉ याद किए कोई क्वेश्चन हो पाएंगे तुमसे, पहले ये बताओ। क्लियर है सबको, ये कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जिससे पूछेंगे जवाब देगा बीच में, है ना, कोई किसी को नोट नहीं करना, अभी बस देखते जाना है। इवेल्युएट के पहले वाले पार्ट पे आते हैं। 3 पे पावर 3 इंटू में 243 पे पावर -2/3 इंटू 9 पे पावर है -1/3। चलो 3 पावर 3 है, नॉर्मल बताओ, ठीक है। अगर ये 3 पावर 3 इसको क्या लिखोगे डायरेक्टली, मतलब इसको क्या समझोगे यहाँ पे कि 3 को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना आ जाएगा 27। तो इसकी जगह क्या लिख लोगे 27, लिख लिया यहाँ पे इसको, ठीक है। ये तुमको दिख रहा है 243, और पावर क्या दिख रहा है यहाँ पे माइनस। तो पावर माइनस है तो पहला काम क्या करोगे, रेसिप्रोकल। क्या लिखोगे इसको बताओ, 1 पे पावर क्या आ जाएगा 2/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। ये क्या लिखा गया है 9, है ना। चलो यहाँ भी पावर क्या है माइनस है, इसको भी क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। क्या लिखोगे इसको, पे पावर क्या 1/3 है ना, हाँ ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब आगे देखना, ये हो गया 243, सॉरी ये हो गया तुम्हारा 27 इंटू में। इसको ऑब्जर्व करो, 243 तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे। 243 का भी हम लोग निकाले थे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 कितनी बार आया था 5 बार। कितनी बार 5 बार। तो हम इसको 1/3 पे पावर 5 का होल पे पावर क्या था हमारा 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखो 1 अपॉन में हमारे पास क्या है 9, 9 को तुम क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख दे रहे हैं 3 का स्क्वायर और होल पे पावर क्या हमारा 1/3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एकदम अच्छे समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखना। ये हो गया 27 इंटू में 1 पे पावर 2/3 का मतलब तो कुछ नहीं होगा, 1 पावर 2/3 का मतलब क्या लिखोगे 1, क्या लिखोगे 1, हम लिख दे रहे हैं 1। नीचे आओ, 3 पे पावर 5 है हमारे पास, 3 पावर क्या है 5, हम किनारे इसको सॉल्व कर रहे हैं, 3 पे पावर 5 है और पहले से ऊपर पावर क्या हमारा 2 अपॉन में क्या है 3, यही है ना। चलो कुछ कटता हुआ दिखेगा नहीं तुम लोग को, 5 2 जा 10, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 3 पे पावर 10 और डिनोमिनेटर में क्या है 3, 10 अपॉन में 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, चलो इसको बताना, इसको क्या लिखोगे 1 पे पावर 1/3 तो वही हो जाएगा, 3 पे पावर 2 है और पहले से पावर क्या हमारे पास 1 अपॉन में 3, 2 1 जा 2 कितना आ जाएगा ये 2/3। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद का स्टेप बताओ क्या करोगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहां तक को डाउट है किसी को इसमें? यहां तक क्लियर है एक एक स्टेप? चलो ठीक है, अब अच्छे से देखना है एक बार और। यहां पे तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ 3 डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी 3 डिनोमिनेटर में है और यहाँ क्या लिखा गया 27, क्या है 27, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 का क्यूब था तो क्या लिखे थे 27। क्या वापस अगर इसको चेंज नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर भी दे रहे हो तो भी लास्ट में चेंज कर सकते हो, है ना। सब यहाँ भी 3 के पावर के फॉर्म में, यहाँ भी 3 के पावर के फॉर्म में है, क्या 27 को वापस तुम 3 का पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई है, इसको रहने दो। ये बताओ यहाँ पे 1/3 पे पावर लिखा गया 10/3 लिखा गया है, जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो पावर प्लस से पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हो? नहीं, कितना बाई कितना लिखोगे, क्या बाई क्या लिखोगे? 3 पे पावर क्या लिखोगे, लिख सकते हैं। चलो इसको क्या लिखोगे बताना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है हम क्या किए हैं? डिनोमिनेटर में पावर प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सेम यहाँ पे वही काम हो गया। अब जरा पहला लॉ याद करो, पहला लॉ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, क्या बेस सेम है कि नहीं, बस ये बताओ। देखो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता तो पावर क्या करते हो, ऐड करते, क्या करते हो ऐड। तो हम बेस यहाँ पे 3 है तो बेस एक बार लिख देंगे। चलो पहला पावर क्या है 3, प्लस में अगला क्या है -10/3 और अगला पावर क्या हमारे पास -2/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 पे पावर 3 प्लस माइनस -10/3 प्लस माइनस -2/3, क्या इसका एलसीएम लोगे? 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, 1 3 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा तो 10 1 जा 10, माइनस 3 1 जा तो 2 1 जा 2, हो गया हमारा काम। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 पे पावर बोलो 9 - 10 कितना आएगा -1, -1 -2 मिलके कितना आएगा -3 और नीचे क्या है 3, क्या 3 से 3 कट जाएगा, 3 पे पावर क्या आएगा -1। तुमको ही पता है वापस आ रहा है पावर माइनस, फिर क्या करोगे रेसिप्रोकल, तो इसको क्या लिखोगे, तो इसका आंसर कितना आएगा। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें किसी को? तुम समझ में आ रहा है हर लेवल पे कितना कितना सोचना है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? एज पर द रूल तो गलती हो जाएगा, क्योंकि पावर अगर माइनस में है तो बताया गया है कि पावर माइनस में होगा तो क्या करोगे रेसिप्रोकल, क्या करोगे रेसिप्रोकल। चलो ठीक है, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। चलो देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाओगे, अभी ऐसा ही क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे, तुम देखे थे लास्ट में क्या हुआ कि सारा जो है वो 3 के फॉर्म में आया, 3 3 3 बेस हो गया हमारा, मल्टीप्लाई था, पावर क्या कर दिया ऐड कर दिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही तुमको पावर दिख रहा है माइनस तो तुरंत रेसिप्रोकल करना चालू कर दिए, थोड़ा सा दिमाग भी लगाते रहो, है ना। तो देखो यहाँ पे ये 5 पे पावर -4s को रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो, मत चेंज करो अभी, है ना। यहाँ देखना एक बार 125 को जरा बताओ किसका क्यूब होता है, 5 का, किसका 5 का, ठीक है। तो 5 का क्यूब लिखोगे ना ऐसे, और पहले से ही पावर क्या है हमारा 5/3, कोई दिक्कत है यहाँ तक? डिवाइड है यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 का इसको स्क्वायर लिखोगे और पहले से पावर क्या हमारा -1/2। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? समझ में आ रहा है? देखो सवाल कितना आसान हो जाएगा तुम्हारी इस तरह, अगर पावर माइनस से रेसिप्रोकल करोगे नो डाउट करना पड़ेगा, लेकिन पहला काम हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि सवाल वैसा नहीं है, तो हम लोग पहला काम क्या करें कि जो नंबर है उसको हम लोग क्या निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह तुमको दिख रहा है, देखो कितना आसान हो गया पहले स्टेप में ही।
सबको तुम क्या किए 5 के फॉर्म में क्या कर ली, कन्वर्ट कर ली यहाँ पे। क्या ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहां देखना ये मल्टीप्लाई है, क्या बेस सेम है कि नहीं ये बताओ, सेम है। तो 2 बार 5 है, 5 कितनी बार लिखोगे, एक बार। पावर ऐड कर दोगे, पहले का पावर क्या है -4 और दूसरे वक्त का पावर क्या है 5, क्या हमारे पास 5, डिवाइड है 5 पे पावर, यहां क्या बचा है -1, क्या बचा है -1, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलो बताओ 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, तो इसको लिखोगे 5 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई, इसको लिखोगे 5 पे पावर क्या -1। वापस एक लॉ लगेगा तुम्हारा, देखो तो क्या डिवाइड है क्या बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो 5 पे पावर 1 फिर माइनस और पहले से यहां पे क्या है -1, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, 1 माइनस और अगला भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 5 पावर 2 का मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। अच्छा अब इसी सवाल को मान लो अगर ये करते पावर माइनस से क्या करते रेसिप्रोकल करते, तुम खुद जरा सोचो सवाल लेंदी होता कि नहीं होता, समझ में आ रहा है। चलो अभी जो हम लोग पहला सवाल किए है ना, वापस एक बार उसको हम समझा रहे हैं, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तुम देखे थे ना पहला सवाल कितना लेंदी गया था हमारा, जब क्या कहते कि पावर माइनस था तो पहले क्या किए रेसिप्रोकल किए, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व किए थे। हम पहला सवाल वापस तुम्हारे सामने सॉल्व करें, 3 पे पावर 3 इंटू में 243 पे पावर क्या हमारे पास -2/3 इंटू 9 पे पावर क्या हमारे पास -1/3। अब देखना ध्यान से, इन सब में ना तुमको क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ तो, ये 3 है, ये 243 और ये क्या है 9, सबसे छोटा नंबर क्या है 3 है हमारे पास। यहां देखो इन सब में से 5 125 और 25 में सबसे छोटा क्या था 5, क्या सबको पहले स्टेप में 5 के फॉर्म में कन्वर्ट किए कि नहीं किए, यहाँ पे कन्वर्ट, तो यहाँ पे वही कह रहा है जो पहला सवाल हम लोग सॉल्व किया, यहाँ पे इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है 3, तो सबको क्या 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो चलो करते हैं। ये हो गया 3 पे पावर 3, 243 को तुम बताओ 3 पावर क्या लिखोगे 5, क्या लिखोगे 5, तो हम इसको लिख रहे हैं 3 पे पावर 5 और पहले से ही पावर क्या है -2/3। 9 को तुमको पता है क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर और इंटू में पावर क्या है -1/3। कोई डाउट यहां तक। अब पहला स्टेप ही देखना, सर समझ रहोगे, देखो कितना सवाल आसान हो गया। क्या मल्टीप्लाई में क्या ये बेस सेम है कि नहीं, पावर क्या होगा ऐड, तो एक बार हम एक काम करते हैं, एक स्टेप बस और करेंगे, बता रहे क्या करेंगे। ये हो गया 3, 5 में -2 का कितना आ जाएगा ये -10/3 और ये कितना आ जाएगा बताओ -2/3। कोई दिक्कत नहीं ना, खाली मल्टीप्लाई कर लिया। अब वही लॉ लगाएंगे पहला वाला कि मल्टीप्लाई है बेस से में पावर ऐड होगा, तो पावर ऐड करते 3 प्लस में -10/3 प्लस में -2/3। कोई डाउट नहीं है यहां तक, ठीक है। थ्री पे पावर 1 और 3 का एल्सियम कितना आ जाएगा 3, 1 3 जा 3 3 जा 9 प्लस माइनस 3 1 जा 3 10 1 जा 10 प्लस माइनस -3 1 जा 3 2 1 जा 2, 3 पे पावर 9 - 10 कितना आएगा बोलो -1 -2 मिलके -3/3 कट जाएगा, 3 पावर -1 है। अब लास्ट में दिख रहा ना माइनस, फिर क्या कर लोगे रेसिप्रोकल, क्या लिख लोगे इसको 1/3। अब यही देखो जरा ये वाला स्टार्टिंग में तुम देखो कितना लेंदी गया था, ये यही था ना, देखो तो पहले देखो तो कहां से स्टार्ट हुआ। अब वही सवाल तुमको दूसरे तरीके से बताया, क्यों बताया समझ में आ रहा है। पहला जो एक जो नॉर्मल जो रूल लगेगा वो, अब क्योंकि तुमको समझ में आ चुका है कि अगर इस फॉर्म में सवाल है, सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबको उसी फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है, क्या करना है कन्वर्ट करना है। कोई डाउट यहां तक किसी को, सबको क्लियर है ये, चलिए ठीक है। अब ध्यान देंगे लास्ट पार्ट पे इसके आते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट पे ना, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है 27/125 पे पावर लिखा गया हमारा 2/3 इंटू में 9/25 पे पावर लिखा गया -3/2। हम अभी बता चुके हैं अगर जहां ऐसा नंबर रहेगा सबको तुम क्या करोगे, सबका क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। चलो बताओ 27 को करोगे, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, चलो ठीक है, और 125 5 का, तो इसको हम 3/5 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, और पहले से पावर क्या है 2/3, कोई दिक्कत नहीं ना है इंटू में। चलो यहां देखो 9 किसका स्क्वायर 3 का, 25 5 का, क्या इसको तुम 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और पहले से पावर क्या है -3/2, क्या ये कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा। 3/5 का क्या है यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर, तो अभी लिख देते हैं 3/5 पे पावर क्या है 2, यहाँ क्या बचा बताओ तो 3/5 पे पावर यहाँ क्या बचा -3। क्या पहला लगता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या बेस सेम है 3/5 और बीच में साइन किसका है मल्टीप्लाई का, जब बेस सेम होगा मल्टीप्लाई का पावर क्या होगा ऐड, तो जैसे ऐड करोगे तो 3/5 डायरेक्टली हम लिख रहे हैं समझ जाओगे, 2 और -3 को जब जोड़ोगे क्या आएगा -1, कितना आएगा -1।
दिख रहा है ना, 2 माइनस 3 कितना आएगा -1। क्या पावर माइनस है, क्या करोगे इसको रेसिप्रोकल, क्या लिख दोगे आंसर, पावर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। एक लास्ट पार्ट है उसको भी लोग सॉल्व करेंगे, लास्ट बार बार बोलना है, सॉरी चौथे वाले पार्ट पे आते हैं, 2 पार्ट और है, 5 पार्ट है इसमें। चलो 7 पावर 0 इंटू 25 पे पावर -3/2 माइनस 5 पे पावर -3। चलो 7 पावर 0 है, किसी पावर 0 का उसका वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ क्या लिख दोगे 1, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 25 है, 25 किसका है स्क्वायर, तो इसको 5 का स्क्वायर जब लिखोगे और पहले से पावर क्या है -3/2, क्लियर है यहाँ तक। और ये जो लिखा गया वैसे इसको उतार दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को। चलो क्या कट जाएगा, ये कटेगा ना, ये 1 में मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर आएगा। बस ये देख के बताओ अभी 5 पे पावर क्या दिख रहा है, माइनस का साइन है, यहाँ 5 पे पावर क्या दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो बीच में माइनस का साइन था ना, हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। चलो इसके आगे बताओ सॉल्व कैसे करोगे, ये भी वही है, ये भी वही है, कट जाएगा, कितना आएगा, कोई डाउट, सबको समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, 5 वाले पार्ट पे इसके। 16/81 पे पावर है हमारा -3/4 इंटू में 49/9 पे पावर है हमारा 3/2 डिवाइडेड बाई 343/216 और होल पे पावर है हमारा 2/3। चलो सॉल्व करते हैं, लास्ट पार्ट था हमारा इसका। चलो देख के बताओ, सब पे पावर दिख रहा होगा, सब पे फ्रैक्शन में पावर है, डिनोमिनेटर सबका चेक करते जाओ। इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, ये पावर किस फॉर्म में आएगा 4 के फॉर्म में आएगा। इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, क्या आएगा 2 के फॉर्म में आएगा पावर हमारा। इसका क्या है 3, तो यहाँ हम लोग लेके आएंगे 3 के फॉर्म में। ये दिमाग लगाते रहना कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो 16 है ना हमारे पास, तुम नॉर्मल लिखने के लिए लिख सकते हो कि 4 का स्क्वायर होता है, 81 किसका होता है 9 का होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पावर को तुम देखो, है ना, पावर को तुम देखो और डिनोमिनेटर वाला चेक करो। डिनोमिनेटर क्या है 4, तो इसको ऐसा लिखना है कि इसका पावर क्या आ जाए 4। तो काम ये करना, बस प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो यार। 16 का करते हैं एक बार, है ना। चलो एक बार दिखा रहे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार। 81 का करके दिखा रहे एक बार, 3 से करोगे, 3 से 27 बार में 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 कितनी बार आ रहा है 4 बार। ये भी 4 बार, ये भी 4 बार, तो इसको 2/3 कि क्या पावर 4 लिख सकते हैं, और पहले से पावर क्या था -3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रहा है ना कि वही चीज आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ इसका पावर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 2, इसको हम ऐसा लिखेंगे इसका पावर क्या आ जाए 2 आ जाए, तो ये तो बहुत आसान है। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और 9 3 का, तो इसको क्या तुम 7/3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और पहले से पावर क्या है 3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ सोचना है 343 और यहाँ क्या है 216, और यहाँ जो पावर है उसका डिनोमिनेटर क्या है 3। अब ये तुमको अगर क्यूब, अच्छा क्यूब कितने लोग को याद है इसमें 10 तक का क्यूब, चलो ठीक है, इसको याद है इसमें 10 तक का क्यूब, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 343 होता है, सुनो 343 होता है 7 का, किसका होता है 7 का, और 216 होता है 6 का, किसका होता है 6 का। अगर क्यूब नहीं भी याद है तो ब्रह्मास्त्र हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। 343 तुमको दिख रहा है ना, ठीक है। जब तुम 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 7 4 जा 28, कितना बचा 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 जा 7, 7 कितनी बार आ रहा है 3 बार। ऐसे 216 का करोगे तो 6 कितनी बार आएगा 3 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/6 का होल क्यूब, और पहले से पावर क्या है 2/3। ये कट गया यहाँ से, ये कट गया, ये कट गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो बताओ 2/3 पावर क्या दिख रहा है -3, पावर माइनस है, क्या करोगे रेसिप्रोकल, क्या लिखोगे इसको 3 पावर 3, ये लिखोगे ना। यहां बताओ, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो उसको लिख दो ऐसे, पावर क्या 3 डिवाइडेड बाई, यहां पे देख लो, यहां पे क्या लिखोगे पावर क्या 2। यहां तक कोई डाउट किसी को, आगे देखना। अब ये नॉर्मल सॉल्व होगा यार, देखो यहाँ पे कहीं से भी लॉ नहीं लगने वाला है, नॉर्मल सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा नॉर्मल, 3/2 पावर 3 का मतलब, तो 3/2 को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, कितनी बार 3 बार, समझ में आ रहा है इतना। 7/3 3 बार है, तो 7/3 को भी तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। डिवाइडेड बाई 7/6 का स्क्वायर है, तो 7/6 को तुम कितनी बार करोगे 2 बार, तुम डायरेक्टली इसको लिख दे रहे हैं 49, और 6 6 जा कितना आ जाएगा 36,
7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। कोई दिक्कत यहां तक? चलो यहां चेक करना, 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा। चलो 7 कितनी बार ऊपर दिख रहा है? 3 बार। 7 का अगर तीन बार मल्टीप्लाई करोगे आएगा तुम्हारा 343। कितना आएगा? 343। और नीचे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 49 अपॉन में क्या है 36। 343 अपॉन में 8 ये डिवाइड है, जैसे मल्टीप्लाई का सिंबल दोगे रेसिप्रोकल होगा तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन में क्या 49। अब देख लो कुछ कट सकता है तो काटते हैं, ये कट जाएगा देखो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा कितना आ गया 49 हो गया। ये भी कट सकता है 4 2 जा 8, 4 9 जा क्या 36 हो गया ना हमारा। क्या 2 से 8 कट जाएगा हमारा कितनी बार में? 80 है ना ये भाई, कुछ गलत तो नहीं कटा? 7 था भाई, रुक जाओ। हाँ ये 8 यहां था ना यार। अब इसको काटे तो कितना बचा था 7 ना, और यहां क्या था हमारे पास 2, ये नहीं कटेगा, यही बचेगा। चलो 9 7 जा कितना आ जाएगा ये 63, और नीचे क्या बचा है 2, बस हो गया। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है?